हर लिन्ना जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन स्वप्न समाना। बीजक में है कि जैसे ये मन ये इंद्रियां माया में मोहित होती है कि ज्ञान रत्न खो जाता है, भक्ति के रस खत्म हो जाता है। भक्ति का रस कोई काम नहीं देगा, भक्ति का कोई स्वाद काम नहीं देगा। जैसे माया में मन मोहित हुआ, ये माया है क्या? कितने कहते हैं धन माया है, जमीन माया है, ये रूप रंग माया है, पति पत्नी माया है, बाल बच्चे माया है, ये धन दौलत विद्या वैभव माया है ना? ये सब कहते हैं मास्टर साहब माया है। लेकिन विवेक यह कहता है, साधना यह कहती है, अनुभूति यह कहती है, यह माया नहीं है। न जमीन माया है, न बैंक बैलेंस माया है, ना पति पत्नी माया है, ना बाल बच्चे माया है, ना विद्या वैभव माया है। ये कुछ भी धरती पर माया नहीं है। माया यदि कुछ है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछिए, वो कहते हैं कि गौ गौचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ए भाई, जहां ये इंद्रियां जाकर के लग जाए, ये मन जाकर के लग जाए, चिपक जाए, वही माया खड़ी हो जाती है, चाहे बाबा हो के बाबू हो। ये मन और इंद्रियां जहां जाकर के चिपक जाए तो वही माया खड़ी होती है। ये सबके लिए बराबर है, क्योंकि सबके पास आंख है, सबके पास कान है, सबके पास नाक है, सबके पास जिह्वा है, सबके पास चाम है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां सभी के पास है और चार अंतःकरण इंद्रियां भी सभी के पास है और पांच कर्म इंद्रियां भी सभी के पास है। 14 इंद्रियां सबके पास है कि नहीं? लिबास बदल गया, स्थल बदल गया, संग बदल गया, संग बदल गया है, लिबास बदल गया है, स्थान बदल गया है, किंतु है तो सब साथे में। ये दुख का कारण तो सब साथे लेकर चल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जंगल में रहो कि हिमालय में रहो, चाहे जहां भी रह लो, जब तक इनसे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे तो कहीं मुक्ति की आशा नहीं है, कहीं भी मुक्ति की आशा नहीं। ये सब आशे में है। ये इंद्रियाओं को यदि हमने काबू में नहीं किया, इससे छुटकारा नहीं पाया, इससे हम ऊपर नहीं उठे, तब तो मोह सताएगा ही, मोह सताएगा, माया खड़ी होगी बार बार। ध्यान कीजिए ना, ध्यान में भी माया आएगी। आंख बंद कीजिए, माया आएगी, सताएगी। वो क्यों सताएगी भाई? इसलिए वो सताती है माया, इसलिए मोह सताता है कि पाठ में सुन रहे थे जब भगवान राम और सीता, हालांकि इस पाठ में ये बात आ गई है, जंगल में उबर खाबर जमीन पर पत्तल के सैया पर सो रहे हैं, निषाद राज रक्षा करने के लिए, पहरा देने के लिए खड़े हैं, लक्ष्मण भी। तो निषाद राज को देख करके नहीं रहा गया, तब निषाद राज ने कहा कि मां कैकेयी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण कहते हैं ये बात, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ए भाई, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता है, सब अपने ही कर्मों का फल भोगता है। सब अपने ही कर्मों का जब फल भोगता है तो हम अपने कर्म का सुधार करेंगे। यही नहीं ये बात सिद्ध हो रही है। जब दुख से हमें छूटना है, हमें पीड़ा से मुक्त होना है, आने जाने के क्रम को तोड़ना है, जीवन रहते हमें शांति प्राप्त करनी है, जीवन रहते हमें गति मुक्ति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? करना तो यही पड़ेगा कि हमें अपने कर्मों का सुधार चाहिए, हमें अपने कर्मों का सुधार करना पड़ेगा। जब कर्मों का सुधार कैसे करेंगे? कहते हैं क्या करें बाबा, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, घर आंगन में रहते हैं, बाल बच्चों के बीच में रहते हैं, आप लोग तो बैरागी आदमी हैं, इसलिए ऐसी सब बात कहते रहते हैं। मैं कहता हूं
कि आप ही लोगों के घर से ये बैरागी निकला है कि और कहीं आकाश से कूदा है? आप ही लोगों के घर से ये गृहस्थाश्रम से ही विरक्ताश्रम पैदा लिया कि नहीं? बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, श्री सदगुरु महाराज की। क्या कह रहे थे? और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। हाँ, जब अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है तो अपने कर्म को सुधार कर लेना है ना, सुधार करना है। ये सुधार होगा कैसे, कहाँ से होगा सुधार? हम ये कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि हम घर गृहस्थी में रहते हैं, बाल बच्चों के बीच रहते हैं, तो आप लोग तो बैरागी हैं इसलिए ऐसी बात कहते हैं, है ना? मैं कहता हूँ कि आप ही लोगों के आश्रम से बैरागी टपका है कि आकाश के टपका? आप ही लोगों से गृहस्थाश्रम से ही बैरागी बना है ना कोई? शरीर की पैदाइश कहाँ से होती है? गृहस्थाश्रम से। ये महात्माओं का शरीर है कि मिट्टी का शरीर है? 5 तत्वों का शरीर है। ये 5 तत्वों का शरीर के निर्माता तो आप ही लोग हैं। कबीर साहब ने कह दिया, प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज का सोई दाता, है ना? पहला गुरु यदि धरती धरा धाम पर कोई है उसका नाम है माता और पिता, उसका नाम है माता और पिता। ये माता पिता ही पहला गुरु है, दूसरा गुरु और बहुत है। 7 गुरु संसार में, 7 गुरु हैं संसार में। संसार में 7 गुरु हैं, तो पहला गुरु माता पिता है। तो माता पिता क्या हो गए? खदान हुए कि नहीं? गृहस्थाश्रमों का भी खदान हो गए, आई महात्माओं का भी खदान हो गए, तपस्वियों का भी खदान यही है, और गृहस्थाश्रम का भी खदान यही है, शराबियों का भी खदान यही है, और मांसाहारियों का भी खदान यही है, वैष्णव का भी खदान यही है कि नहीं? सबका खदान यही है। तो सुधार कहां से होगा? यहीं से होगा। जहां से बीमारी उठती है वहीं से ठीक भी होने वाली है, वहीं से ठीक होगी। जहां से बीमारी उठ रही है ठीक यदि वहीं से होना है तो हमें तो यहीं जमीनी सुधार करना पड़ेगा, हमें तो जमीनी सुधार करना पड़ेगा। लोग कहते हैं महात्मा ऐसा हो गया, ये महात्मा ऐसा। महात्मा ऐसा नहीं होता है, महात्मा होता ही नहीं है ऐसा, उसका जमीने गड़बड़। फरमा ही गड़बड़ होगा तो गलत निकलवे करेगा। ये फरमा जब तक शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, सुडोल नहीं होगा, ईट सुडोल नहीं निकल सकती है। तो कहते हैं फरमा 2 तरह से है, का एक गुरु गर्भ भी फरमा है, एक माता के गर्भ भी फरमा है। फरमा 2 है, गुरु ज्ञान गर्भ भी एक फरमा है और माता के गर्भ भी एक फरमा है। जब माताओं के गर्भ के फरमा शुद्ध और पवित्र नहीं होता है तो गुरु ज्ञान गर्भ में आकर के वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है, शुद्धोल होता है। यही दोनों कहीं गड़बड़ी होगी तो वहां प्रचार भी गड़बड़ होगा, उनकी रहनी गहनी सब कुछ जीवन का प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगा। ये 2 फर्मों में सुधार चाहिए, पवित्रता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, निर्मलता चाहिए। ये दोनों फर्मा जब तक स्वच्छ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा तो हम अपने आप को धोखा दे बैठेंगे। अब कहते हैं कि माता पिता
के द्वारा जब ये शरीर जन्म लेता है तो संस्कार भी लेकर के आता है। पढ़ लीजिएगा गुरु महाराज के प्रवचन को, कहा तो सत्संग सुधा सागर में, वहां विषय है कि मां के पेट से संस्कृति का आरंभ। सत्संग सुधा सागर में पढ़िएगा निकाल करके सूची में, वो विषय क्या है कि मां के पेट से संस्कृति का आरंभ। माता के पेट से ही संस्कृति का आरंभ हो जाता है। अब कहेंगे कैसे, तो गुरु महाराज ने ही उदाहरण दिया है। गुरु महाराज ने क्या उदाहरण दिया, तो शिव पुराण से उदाहरण दिया, विष्णु पुराण से उदाहरण दिया। विष्णु पुराण से उदाहरण क्या दिया है, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को सब जान रहे हैं, राक्षस है। हिरण्यकश्यप की पत्नी का क्या नाम था, कयाधु। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु। कयाधु जब गर्भवती थी तो उस समय उसके पेट में भगवान का भक्त पल रहा है। ये बात पता किसको चल गया, इंद्र को, है ना। इस बात को जान गया इंद्र ने कि मेरा जो है दुश्मन किसी के गर्भ में पल रहा है, यदि उसका नाम है तो कयाधु। कयाधु का हरण हुआ। इंद्र ने कयाधु का हरण कर और आकाश मार्ग से चला। भगवान विष्णु को पता चल गया कि मेरा भक्त जिस गर्भ में पल रहा है उस माता का अपहरण हो गया है। आप जानते हैं उसका पार्षद कौन है, विष्णु का पार्षद कौन है, देवऋषि नारद। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पार्षद हैं। वो जहां जहां भेजे तुरंत तैयार रहते हैं। तो बुलाए नारद को, नारद मुनि आए कि आज्ञा भगवान। काग देखिए मेरा भक्त कयाधु के गर्भ में पल रहा है और उसका हरण हो गया है। कहा कौन हरण किया भगवान, कहा इंद्र ने हरण कर लिया है और आकाश मार्ग से जा रहा है, उनकी जाकर के रक्षा कीजिए। विष्णु की बात को सुनकर के आदेश मान कर देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते आकाश मार्ग से ही, आकाश मार्ग में ही चले गए। कहां तो इंद्र के पास वो जा रहे हैं कयाधु को लेकर। शास्त्र में बात आई है, जो शब्द लिखा हुआ कहते क्या है, छी 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 महाराज आपका ये काम अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता है। आप कहां स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले हैं, देवताओं के देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं, आप इतना नीच काम, ये आपको शोभा नहीं देता, ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कहा तब ये तो हो गए, आप क्या करें। कहा महाराज अभी भी समय है बचने का, बचना है तो बच जाइए। कहा करें क्या, कहा कि मेरे हवाले कर दीजिए। इंद्र से मांग लिया देव ऋषि नारद ने कि कयाधु के हमको दे दीजिए। तो कयाधु को समर्पित कर दिया इंद्र ने। देव ऋषि नारद मुनि लेकर के चले अपने आश्रम। आश्रम में लेकर के गए और वहां कुटिया जो है एकदम पवित्र है, सजी हुई कुटिया है और उस कुटिया में मंत्रोच्चारण हो रहा है। मंत्रोच्चारण हो रहा है, वहां का प्रवेश पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, मंत्रोच्चारण भी हो रहा है। उस माहौल में गई है कौन, तो कयाधु रहने के। कयाधु को रहने के लिए एक रूम सुरक्षित दे दिया देव ऋषि नारद ने और एकदम बेटी के भांति उनकी व्यवस्था की। और कहा जाता है कुछ ही दिनों के बाद जब कयाधु वहां रह लेती है, उनके पेट से धीमे धीमे स्वर में आवाज आ रही है और मंत्रोच्चारण हो रहा है। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि कयाधु ये आवाज इतनी मधुर और प्रिय आवाज कहां से आ रही है। तो
कयाधु कहती है कि लगता है कि भगवान का भक्त मेरे पेट में पल रहा है, उसी के मुख से आवाज आ रही है, उसी के मुख से आवाज आ रही है। आप सोच समझ सकते हैं कि ये परिवेश का प्रभाव कितना बड़ा पड़ता है। कहने का आशय यही है कि परिवेश का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, संग का प्रभाव पड़ता है, और जहाँ कयाधु रह रही है उनकी पवित्रता का कितना प्रभाव पड़ा। तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी मंत्रोच्चारण कर रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है। ये तो रही शास्त्र की बात, पुराण की बात। अब एकदम कलयुग की बात, और कुछ ही समय के पहले की बात, और कुछ ही महीना या वर्ष की पहले की बात, और अपने ही इलाके की बात। थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं गया हुआ था इधर गोसाईगांव तरफ सत्संग में, सत्संग हो रहा था, प्रवचन हो गया, आरती लग गई। एक बूढ़ा साधु है, बढ़िया साधु, कबीर पंथ का है। उसका पोता आगे में बैठा हुआ था। उस जितना पाठ हुआ, बीजक पाठ हुआ, शब्द प्रकाश से पाठ हुआ, ज्ञान गुदरी पाठ हुआ, बावन जंजीरा पाठ, सब कंठस्थ याद, एकदम 10 वर्ष का लड़का याद। जैसे आरती संपन्न होती है तो सब प्रणाम बंदगी करने आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबू इतना याद तुमको कैसे है? कहा बाबा मेरा दादा यही बगल में बैठे हैं, आपके बगल में मंच पर, ये रोज पाठ करते हैं, रोज पाठ करते हैं, अब मैं इनके पीछे रोज बैठता हूं। अब दादा को पता नहीं कि मेरा पोता भी ऐसा है। इनके पीछे मैं बैठता हूँ बाबा, इनके पीछे बैठते 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 मुझे सब याद हो गया। जितना दादा को याद है ना उतना सब हमको भी याद है, सब याद हो गया है। मैंने कहा सदगुरु की दया तुम्हारे ऊपर है। तब वो कहते हैं उनका दादा कि साहेब हमरो पता नहीं छे, हमरो पता यत्ते जाने छे। श्री सदगुरु, ये संस्कार की बात है। उनको भी पता नहीं कि मेरा पोता इतना जान रहा है। क्यों भाई? तो रोज गुरु महाराज कहते हैं ना, नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। रोज रोज सत्संग करने से सभी कार्य आपका सर जाएगा, चल जाएगा, बन जाएगा, और आपका काम भी बन जाएगा, और घर का परिवेश भी बनेगा, बाल बच्चों का संस्कार भी बन जाएगा। ये परिवेश का इतना प्रभाव। माँ के पेट से मैं कह रहा था का संस्कृति का आरंभ। अब देखिए कयाधु के पेट से संस्कृति का कैसे आरंभ हो गया। प्रहलाद किसका बेटा है? कयाधु का है ना, कयाधु का बेटा है। अब बाप कौन है? राक्षस हिरण्यकश्यपु, एक नंबर राक्षस। और उनके गर्भ से भक्त जन्म लिया है। और वो भक्त कैसा जन्म लिया? वो भक्त ऐसा जन्म लिया, एक न्याय प्रिय राजा हुआ। चल आगे चल करके न्याय प्रिय राजा हुआ। और इतने न्याय प्रिय राजा हुआ, इतने न्याय प्रिय राजा हुआ कि राज्य को इतना ठीक ढंग से चलाया, इतना ठीक ढंग से चलाया। तो उन्हीं का बेटा का नाम क्या है पता है? विरोचन। प्रहलाद के बेटा का नाम विरोचन। महाराजा प्रहलाद इतने सुचारू रूप से राज्य को चलाया। और उनका कुल गुरु का नाम क्या है? शुक्राचार्य, है ना, शुक्राचार्य। अब प्रहलाद के कुल गुरु का नाम है शुक्राचार्य। और प्रहलाद को जब शिक्षा दी जा रही थी बचपन काल में, बाल्यावस्था में, हिरण्यकश्यपु जब सौंपने गए थे शुक्राचार्य जी, तो शुक्राचार्य जा रहे थे तपस्या करने, एकांतवास। और उस समय क्या बोले थे शुक्राचार्य जी कि देखिए मैं जा रहा हूं एकांतवास में, और मेरा जो 2 आचार्य हैं, षंड और अमर्क, मेरा 2 आचार्य हैं, यहाँ गुरुकुल में रहते हैं, इन्हीं के हवाले कर दीजिए, ये शिक्षा देंगे इनको। अब षंड और अमर के हवाले कर दिया प्रहलाद को। अब प्रहलाद को क्या सिखा रहा है?
उसंडरो अमर हिरण्यकश्यपु ही ईश्वर है, हमारा भगवान वही है। अब प्रहलाद कहे कि ये तो मेरा पिता है, प्रहलाद के ये तो मेरा पिता है। कहा कि नहीं, आज से पिता मत कहना, ये भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया था, आतंक मचाया था अपने काल में, सभी देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया था, मठ मंदिरों को उजाड़ दिया था, सब उजाड़ दिया था। और यह मान लिया था कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। और यही अपने कुल गुरुओं को भी आदेश दिया, ऐसा ही शिक्षा दीजिए अपने गुरुकुल में कि यदि कोई ईश्वर है उसका नाम हिरण्यकश्यपु है। हिरण्यकश्यपु की जय कहलवाई। जब हिरण्यकश्यपु की जय कहलवावे तो प्रहलाद जय बोले नहीं। कहा क्यों नहीं बोलता है प्रहलाद तुम? कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरा ये पिताजी हैं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो कोई और है। ये मेरा आदर्श पिता हो सकते हैं लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते हैं, ये मेरा आदर्श पिता है। अब तो कहते कहते संड और अमर थक गए, और एक नंबर के आलसी दोनों शिक्षक, एक नंबर के आलसी, पढ़ाते पढ़ाते सो जाए। आई मौका पाकर के प्रहलाद क्या करने लगे, तो अपने साथियों के साथ में मंत्रोच्चारण करवाने लगे, मंत्रोच्चारण करवाने लगे। और जैसे जगह तो ये तो अपने साथी को मंत्रोच्चारण करवा रहा, फिर इनको गुस्सा आए, डांटे फटकारे छड़ी दिखाए, अरे तुम ऐसा है गुरुकुल में करता है, यहाँ की व्यवस्था को बिगाड़ देगा, नियम को बिगाड़ देगा। स्वाभाविक बात है कोई शिक्षक बोलेगा। इस तरह से होते होते होता क्या है कि संड और अमर का प्रभाव भक्त प्रहलाद पर नहीं पड़ा, और भक्त प्रहलाद का प्रभाव पूरे शिष्य शाखाओं में पड़ गया। गुरुकुल में जितने रहने वाले विद्यार्थी थे, छात्रगण थे, सब पर इसका प्रभाव पड़ा। और प्रभाव पड़ने का परिणाम यह निकला कि सब इनका भक्त हो गए, सब इनके हो गए, और संड अमर के पीछे पड़ गए, जिसके कारण शुक्राचार्य के आने पर दोनों ने दंड पाया कि तुमने कैसी शिक्षा दी, सब तुम्हारा विद्यार्थी भाग गया, एगो प्रहलाद आकर के सबको लेकर के चला गया, एगो तुम नहीं संभाल पाया, अनेक प्रकार से डांटे पाई। उसके बाद होता क्या है, वही प्रहलाद आगे चल करके एक महान राजा बनता है, महान राजा बनता है। और राजा बनने के बाद उनके जीवन में एक दो घटना जो होती है, ये घटना मैं बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। घटना क्या घटती है कि एक माता जी दूसरे के बच्चों को चुरा करके ले करके आती है, और जिसका वो बच्चा था वो भी आती है, दोनों लड़ते झगड़ते दरबार में, उस सभा में आती है। महाराज जैसे देखते हैं कि बच्चा एक है और माँ दो है, बच्चा है एक और माँ है दो, अब न्याय कैसे दे? यहाँ आई है न्याय के लिए, दोनों गुहार लगा रही है माँ कि महाराज न्याय प्रदान करें, महाराज न्याय प्रदान करें। त्राहीमाम कर रही है दोनों माता, वो कह रही है मेरा बच्चा है, ये कह रही है मेरा बच्चा है। अब कैसे निर्णय ले? महाराज भी संकट में, बच्चा एक और माँ दो है, अब किसको कहे कि ये तुम्हारा बच्चा, ये तुम्हारा बच्चा, पहचाने कैसे कि इसका ही बच्चा है? चिंतन करते करते, सोचते सोचते महाराज प्रहलाद के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, इस गद्दी पर बैठ जाने के बाद किसी का कोई नहीं होता है, यहाँ केवल न्यायाधीश होता है, यहाँ केवल न्यायाधीश है, ये कुर्सी न्याय की है, इसलिए न्याय यदि करूं तो अब कैसे करूं? न्याय में बात एक ही सूझी महाराज प्रहलाद को, एक परशु लिए हुए है ना, उसको क्या कहते हैं, कटार लेकर के, तलवार लेकर के बुलाया, कहा कि देखो आज एक खर दो टूक होगा,
और न्याय। अब तलवार लेकर के जैसे बुलाया और देख करके कि दोनों माताएं के होश। अब तो अब एक ही बेटा है तो दोनों को बांटना है भाई, तो कैसे बांटे हैं? काटो। महाराज का आदेश होने वाला है कि बच्चा को काटो और दोनों को दे दो। थोड़ा बारीकी ढंग से यहां सोचना है कि न्याय कैसे हो रहा है। जैसे ही मां इस बात को सुनी और देखी कि तलवार लेकर के आया है, अब मेरा बेटा काटा जाएगा। जो मां की वो बेटा है, जो मां का वो बेटा है ना, वो उसके पास बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, जो चुरा करके लाई है उसके गोद में बच्चा है। अब तो मां कहती है महाराज, महाराज इसको काटा ना जाए, ये बच्चा उसी का है, मेरा नहीं है महाराज, इसे काटा ना जाए। महाराज प्रहलाद ने समझ गया कि अब न्याय हो गया। अब समझ में बात आई ये बच्चा है किसका। महाराज प्रहलाद ने कहा कि जिसके गोद में बच्चा है ना उससे लो। लिया और कहा उसको दो, उसका बच्चा है, इसका बच्चा हो नहीं सकता है। ये गोद में लेकर के खड़ी है और काटने के लिए तैयार है तो ऊह तक नहीं बोल रही है। वो मां कह रही है कि महाराज काटा ना जाए, बच्चा उसी का है, दे दिया जाए। इतना संतोषी मां है, इतना संतोषी मां है, इसलिए बच्चा उसी का है, इसलिए उसको मिल जाना चाहिए। श्री सद्गुरु, ये न्याय की कितनी बारीकी बुद्धि है। पहचान कैसे करेंगे भाई कि बच्चा किसका है? महाराज प्रहलाद ने ये न्याय किया और बच्चे वाले को बच्चा मिल गया। और ये इसको जब पूछने लगे अब तुमको हम क्या करें सो बताओ, अब क्या करें? चोर तो अपने पकड़ा जाता है ना भाई। चोर की भावना जो होती है ना, अंदर के जो होता है डर, वो प्रदर्शित हो जाता है, निकल जाता है, ऊपर उभरता है। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कागज के फूल में सेंट भी डाल दे कितने देर तक ये झूठा सेंट होगा। ठीक उसी तरह से सच्चाई, जो सच्चाई है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। तो सच्चाई उभर गई सामने और न्याय हो गया। ठीक उसी तरह से यहां हम सभी एक और उदाहरण दें, वही प्रहलाद की। जिस प्रहलाद का बाप है राक्षस, जिस प्रहलाद का मां है राक्षस, वो न्याय प्रिय राजा बना है। ये संस्कार किसका है? तो ऋषियों का संस्कार है, भगवान भक्त का संस्कार है। ये संस्कार कहां से आया? तो परिवेश, संग और मां का गर्व से। मां के गर्व यदि सुंदर होगा ना, पहले के प्राचीन काल के ऋषियों के जीवन को देखिए और ऋषिकाओं के जीवन को देखिए, कितना पवित्र जीवन था पहले, कितना पवित्र जीवन था। मां के गर्भ से संस्कृति का आरंभ सही मायने में होता है। ये कैसे होता है? यहां तक संत चरणदास जी महाराज की वाणी आप लोग सुनते होंगे। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, पितु से मातु सोगुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवा करे, तन से डांट अरु गार। मन से ती सेवा करे, तन से डांट अरु गार। मातु से हरि सोगुना, ताते सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरणदास सुखदेव। ये चरणदास जी महाराज कहते हैं कि पिता से मां का दर्जा 100 गुना ज्यादा है। पिता से मां का दर्जा 100 गुना ज्यादा है। क्यों भाई? मानो मां अपने पेट में बच्चे को पालती है और पालते वक्त क्या होता है? तो मां की साधना चलती है। मां की साधना कैसी? खाने में संयम, देखने में संयम। माताओं गौर से सुनना, आया भी हूं 10 बरस पर। माता यदि गर्भवती है, बच्चा पेट में पल रहा है, तो मां का खाना, मां का देखना, मां का सुनना, मां का बोलना, मां का चखना, मां का छूना, मां का चलना, इस सब का संस्कार गर्भ में पल रहे बच्चा पर पड़ता है। तो माताओं ध्यान देना, यदि तुम गर्भवती हो
तो गर्भवती के समय यदि तुम गंदे चित्रों को देख रही है, गंदे शब्दों को सुन रही है, गंदे भोजन कर रही है और अभद्र वस्त्रों को पहन रही है, अभद्र बातों को बात बोल रही है, और बच्चा यदि पेट में पल रहा है, गर्मी माह में खुले पांव यदि गर्म जमीन पर चल रही है, उसका प्रभाव बच्चे ऊपर पड़ेगा। और यदि ठंड माह है तो ठंडी में खुले पांव यदि धरती पर चल रही है, बच्चा उधर से पीलिया की बीमारी लेकर के, सर्दी लेकर के, जुकाम लेकर के आएगा। क्योंकि माँ का खाना बच्चे का खाना, माँ का देखना बच्चे का देखना, माँ का सुनना बच्चे का सुनना, माँ का बोलना बच्चे का बोलना, माँ का सूंघना बच्चे का सूंघना, माँ का चलना बच्चे का चलना है। इसलिए माँ यदि अपने बच्चे को महात्मा गांधी बनाना चाहती है, अपने बच्चे को यदि राम के तरह संस्कारी बनाना चाहती है, अपने बच्चे को यदि लक्ष्मण के तरह बनाना चाहती है, अपने बच्चे को यदि संत सदगुरु कबीर के तरह